अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना जी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, इसके एमसीक्यूज़ को, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने देखा था। तो आज हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जी, अ प्रोसेस इन विच जेनेटिक मटीरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट इज नाउन एज, ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक मटीरियल एक जनरेशन का अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, तो उसका राइट आंसर है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज की कंटिन्यूएशन के लिए कौन सा एसेंशियल प्रोसेस है, तो इसका राइट आंसर भी रिप्रोडक्शन है। आगे, रेजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। रेजोपस एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो वो स्पोर बना के रिप्रोड्यूस करता है, इसका राइट आंसर है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है द सिंपल एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सिंपल और मोस्ट कॉमन वे कौन सा है? बाइनरी फिशन। नेक्स्ट, अमेबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अमेबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? अमेबा भी बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। यीस्ट जो है वो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करती है? यीस्ट जो है वो बडिंग से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। आगे, प्रोसेस ऑफ बडिंग अकर्स इन। बडिंग का प्रोसेस किस में होता है, तो इसमें राइट आंसर है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा एंड यीस्ट दोनों जो है वो बडिंग करते हैं। नेक्स्ट, द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड कोरल्स। इनके अंदर कौन सा मेन प्रोसेस है, तो इसका राइट आंसर भी बडिंग है, जैसे हमने ऊपर देखा। इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड बर्ड्स आर फॉर्म्ड। किस मेथड के अंदर रिप्रोडक्शन के बर्ड्स बनती हैं, तो इसमें बर्ड मीन बडिंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बडिंग है। नेक्स्ट, रेजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ, ये दोबारा से उसने चेंज करके लिख दिए, तो इसका राइट आंसर स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ईच स्पोर इज कवर्ड विद अ थिक वॉल्ड, जिसको सिस्ट बोलते हैं। बडिंग इज फाउंड इन। बडिंग किस में फाउंड होती है? बडिंग जैसे कि हमने पीछे देखा, यीस्ट जो है वो बडिंग करता है। बाइनरी फिशन इज सीन इन। बाइनरी फिशन जो है वो प्लेनेरिया के अंदर देखी जाती है। आगे, क्लोनिंग इज द लेटेस्ट मेथड। क्लोनिंग एक लेटेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। नेक्स्ट, ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लांट, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है वेजिटेटिव propagation. Pollination is a transfer of pollens from anther to stigma, ठीक है, इसमें पहला ही ऑप्शन राइट है। एंथर से स्टिग्मा तक जो है वो पोलेंस का ट्रांसफर जो है वो पॉलिनेशन है। A corm develops into new garlic plant. एक कॉम जो है वो न्यू गार्लिक प्लांट में डेवलप है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट कहाँ से बनता है? ओवरी वॉल से फ्रूट जो है वो बनता है। ग्रोइंग ए न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, के प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर देना, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो इसमें आएगा। आगे, विच वन इज एन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है? इसमें ग्राफ्टिंग आएगा, क्योंकि इसके दो मेथड है, ग्राफ्टिंग और दूसरा है कटिंग। आगे, नेक्स्ट है टुलिप्स रिप्रोड्यूस। टुलिप्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? टुलिप्स करते हैं जी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से। नेक्स्ट, विच प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर से कौन सा प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, तो इसमें राइट आंसर है पोटैटो। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल, तो इसमें भी राइट आंसर पोटैटो ही आएगा। द मेथड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, ठीक है, शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? इसमें राइट आंसर है कटिंग। सोर्स ऑफ बडिंग इन गार्लिक। गार्लिक के अंदर जो सोर्स ऑफ बडिंग है वो कौन सा है? दैट इज कॉम। आगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट टेक्स प्लेस बाय, कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मिंट में होती है वो बेसिकली किस से होती है? तो इसमें राइट आंसर है सकर्स। नेक्स्ट, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोपोगेट पीच एंड प्लम ट्रीज। अब ये कौन सा मेथड है जिससे पीच या प्लम ट्रीज को प्रोपोगेट किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर का गाइनोशियम कहलाता है। द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का जो यूनिट है वो बेसिकली क्या है? स्टेमन्स। नेक्स्ट, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर एंड बियर्स द कलर। इसका कलर कौन सा होता है? दैट इज ग्रीन। आगे, द यूनिट ऑफ कोरोला। कोरोला का जो यूनिट है वो कौन सा है? इसमें राइट आंसर जो है पेटल्स। द यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। द सेकंड वॉल ऑफ अ फ्लावर। सेकंड वॉल कौन सा है? उसका राइट आंसर है कोरोला। द थर्ड वॉल ऑफ अ फ्लावर इन विच स्टेमन्स आर प्रेजेंट, तो इसमें राइट आंसर है एंड्रोशियम। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल। इनमें से कौन सा है जो कि कार्पल का पार्ट नहीं है? तो इसमें राइट आंसर जी एंथर। आगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन सा होता है? स्टेमन। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज, इसमें राइट आंसर है कार्पल।
नेक्स्ट राइपन ओवरी को बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रूट। नेक्स्ट है फ्लावर ऑफ विच इज पॉलिनेटेड बाय विंड, ठीक है, कौन से फ्लावर हैं जो कि विंड से पॉलिनेटेड होते हैं या किसके, इसमें राइट आंसर है ग्रास। आगे इन द पोलन ट्यूब देयर आर प्रेजेंट, पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 स्पर्म होते हैं, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म्स। नेक्स्ट माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, माइक्रोस्पोर्स जो है वो मियोसिस से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट ओव्यूल आफ्टर राइपनिंग मेक, ओव्यूल जो है वो आफ्टर राइपनिंग क्या बनाता है, सीड। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, कौन से पार्ट से एम्ब्रियो के रूट बनती है, तो इसमें राइट आंसर रेडिकल। उसके बाद माइक्रोस्पोर इन प्लांट्स इज आल्सो टर्म्ड एज, माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। दिस स्केयर प्रेजेंट ऑन सीड कोट, ठीक है, एक सीड कोट के ऊपर स्केयर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। एंजियोस्पर्म सीड कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ठीक है, कि एक एंजियोस्पर्म सीड जो होता है उसके कितने डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, तो इसमें राइट आंसर है 3। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कॉम बेसिकली किसकी एग्जाम्पल है, गार्लिक की, ये पीछे भी MCQs रिपीट हुआ था। सीड अब्सॉर्ब्स वाटर थ्रू, सीड जो है वो वाटर को कैसे अब्सॉर्ब करता है, तो इसमें राइट आंसर है माइक्रो पाइल। द आउटर मोस्ट वोल ऑफ फ्लावर, आउटर मोस्ट वोल कौन सा होता है, तो इसमें राइट आंसर है कैलेक्स। नेक्स्ट द प्लांट इन विच वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स बाय लीफ, वो कौन सा प्लांट है जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव्स के थ्रू होती है, इसमें राइट आंसर है ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट देयर इज अ स्केयर ऑन सीड कोट, सीड कोट के ऊपर एक स्केयर होता है जहाँ पे सीड अटैच होता है टू द ओवरी वॉल, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रहीजोम स्टेम, रहीजोम स्टेम की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, इसमें है जिंजर। दीज आर हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम, अब इनमें से कौन है जो हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, तो इसमें राइट आंसर रहीजोम्स। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो रूट इज फॉर्म्ड, तो इसमें राइट आंसर रेडिकल। नेक्स्ट एवरी मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड, एवरी मैच्योर ओवरी को क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा तक क्या कहलाता है, पोलिनेशन। नेक्स्ट द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लेटेस्ट मेथड जो है वो कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर है क्लूनिंग। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एंड्रोशियम है और फीमेल जो है वो गाइनोशियम होता है। कोरल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ, कोरल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कोरल्स बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, एपिकोटाइल उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सकर्स, सकर्स की एग्जाम्पल जो है वो कौन है, इसमें से है इसका राइट आंसर मिंट। द फोर्थ वोल ऑफ फ्लावर, फोर्थ वोल कौन सा होता है जी, गाइनोशियम जो है वो फोर्थ वाला होता है। आगे एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स विच पोलिनेट थ्रू इंसेक्ट्स, ठीक है, अब वो फ्लावर्स बताना है जो कि इंसेक्ट से पोलिनेट जो है करता है, इसमें राइट आंसर है रोज। द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ओनियन टेक्स प्लेस थ्रू, ओनियन में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो बल्ब्स के थ्रू होती है। The reproductive part of a plant, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज फ्लावर। मिडिल पार्ट ऑफ कार्पल, मिडिल पार्ट जो है वो कार्पल का उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसीव्स एग सेल फ्रॉम ओवरी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि एग सेल को रिसीव करता है ओवरी से, इसमें राइट आंसर है फ्लोपियन ट्यूब जो है ये वो पार्ट होता है जो कि एग को रिसीव करता है फ्रॉम ओवरी। नेक्स्ट इनसाइड टेस्टिस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, तो इसका राइट आंसर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट विच ऑफ दीज सेल्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसमें राइट आंसर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। विच ऑफ दी सेल्स ऑफ एन ओवरी हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, अब इनमें से कौन सा है जिनके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें राइट आंसर है oogonia। नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग टू फॉर्म zygote और another sperm nucleus with fusion nucleus to form 3 an endosperm nucleus, बेसिकली क्या है, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इन एनिमल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। मेल गोनेड्स को क्या बोलते हैं जी, टेस्टिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का बनना जो है क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टिस, स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटो
जेनेसिस। नेक्स्ट, स्पर्म्स एंड फ्लूइड। स्पर्म और फ्लूइड को कलेक्टिवली सीमन बोलते हैं। इन रैबिट्स स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन, रैबिट्स के अंदर स्पर्म कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के ही अंदर, ठीक है, इसमें भी यही राइट आंसर है। आगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज कैरिड टू, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट को यूट्रस में कैरिड किया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली अकर्स इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ज्यादातर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर फिशेस में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अकॉर्डिंग टू यूनिट 0.1% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज डिजीज, इसमें राइट आंसर है एड्स। सेल रिजल्ट्स बाय कंबाइनिंग स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, वो कौन सा सेल है जो कि कंबाइन करने से स्पर्म एंड ओवम से बनता है? तो इसमें राइट आंसर है जायगोट। नेक्स्ट, इन दीज सेल्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें राइट आंसर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है जी, इसका राइट आंसर ये हो गया। एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट की इसमें से कौन एग्जांपल है? राइट आंसर है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, सीमन ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है, जो रैबिट का सीमन है उसके अंदर कितने % जो है वो स्पर्म होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ओनली 10%। मेल गमीट्स एंड फीमेल गमीट्स प्रोड्यूसिंग स्पेशल ऑर्गन्स, जिनको क्या बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं। आगे है सम इनवर्टिब्रेट्स आल्सो डैश थ्रू बाइनरी फिशन, ठीक है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, थ्रू बाइनरी फिशन। नेक्स्ट, द स्पर्म एंटर इनटू द स्पर्म डक्ट फ्रॉम एपिडिडमस व्हिच इज कॉल्ड, जिनको क्या बोलते हैं? वॉस डिफरेंस। इन हाउ मेनी डेज एम्ब्रियो डेवलप्स टू ऑफस्प्रिंग इन रैबिट्स, रैबिट के अंदर कितने दिनों में एक एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाता है ऑफस्प्रिंग में? तो इसका राइट आंसर है 30 to 32 डेज के अंदर। इट इज अ डिप्लॉयड, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो कि डिप्लॉयड है? इसमें राइट आंसर है जायगोट, क्योंकि एंडोस्पर्म 3N होता है। आगे, विच एनिमल इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर, कौन सा एनिमल है जो कि समर के महीनों में, ठीक है, गर्मियों में जो है वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होता? तो इसमें राइट आंसर है रैबिट। सो यहाँ तक हमारे जो है वो MCQs एंड हो जाते। होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, अगर अच्छे लगे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।